गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देश में कृषि ऑर्डिनेंस लाए जाने के बाद से केंद्र सरकार के विरोध में देश भर के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन पंजाब, हरियाणा और यूपी में ज्यादा व्यापक है। अध्यादेश के विरोध में आढ़तियों और किसानों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। किसान संगठन 3 केंद्रीय अध्यादेशों को संसद में मंजूरी के लिए पेश न करने की अपील कर रहे हैं। किसानों को डर ये है कि इन अध्यादेशों का असर मौजूदा फसल खरीद नीति पर पड़ेगा। किसानों ने आशंका जताई है कि इन अध्यादेशों से न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म करने का रास्ता साफ होगा और वो बड़े कॉरपोरेट घरानों पर निर्भर रह जाएंगे। किसान संगठन के विरोध के बीच अब इस मसले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने इन सभी अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए विरोध का फैसला किया। दूसरी तरफ पहले अध्यादेश का समर्थन कर रहे अकाली दल ने भी किसानों के विरोध के बाद अपना फैसला पलट दिया है। अकाली दल भी अध्यादेश के विरोध में खड़ी हो गई। देश की आजादी के बाद जिन्ने भी संघर्ष किसानों के होए, किसानों की गल हुई ते आ तिन्ना लीडरां दा नाम आउंदा ते तिन्ना लीडरां ने सारी जिंदगी किसानी वास्ते ला दी। मेरे पिता साहब प्रकाश सिंह जी बादल 16 साल उन्होंने जेल च रखा गया कांग्रेस पार्टी ने धक्के करके, क्योंकि वो किसानी दे गरीब की गल करते सी ते जिहड़ी विरोधी पार्टी कांग्रेस उन्होंने मंजूर नहीं सी। पर साडी पार्टी ने किते भी किसानी दे मुद्दे ते किते कॉम्प्रोमाइज नहीं की। मोहम्मद गजाली हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। गजाली, बहुत से इससे पहले चुनाव हुए हैं जब न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर जो किसान हैं उनके वोट्स लेने की कोशिशें की गई, लेकिन अब ये जो अध्यादेश हैं इनका जिक्र हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने अपना रुख पहले ही साफ कर दिया है कि वो इसका समर्थन नहीं करते और वो इसका भरपूर विरोध करेंगे। लेकिन अब किसान भी सड़कों पर उतर आए हैं, आड़ती भी सड़कों पर उतर आए हैं। पूरा अपडेट इस मामले को लेकर दीजिए और मुद्दा कहां हो रहा है वो भी बताइए। पहले आपको मुद्दा समझा देते हैं, उसके बाद अपडेट देते हैं। मुद्दा है कि सरकार जो है 3 अध्यादेश, कृषि अध्यादेश लेकर आ रही है, जिसमें से जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल किसान मान रहे हैं वो ये है कि आप अगर किसी जगह फसल उगाते हैं किसी एक राज्य में, तो अब सरकार कह रही है कि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य आप जाकर अपनी फसल बेच सकते हैं। पहले क्या होता था या अभी जो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है कि आप कोई एक किसान जहां पर फसल उगाता है वहां की नजदीकी मंडी में ही बेच सकता है। सरकार का लॉजिक ये है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, बेचेंगे, तो आपको अच्छी अगर रकम मिल रही है तो आप कहीं भी बेच सकते हैं। किसानों की सबसे बड़ी चिंता इससे ये है, वो कहते हैं कि अगर आप प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज कर रहे हैं तो कल को क्या होगा कि एक प्राइवेट बायर जो है आपको पहले सीजन में अच्छी रकम कह के अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, धीरे धीरे कई किसानों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और बाद में जो मोनोपोली होती है प्राइसिंग की वो प्राइवेट प्लेयर्स खुद की करेंगे। और किसान इतने कमजोर हैं कि वो ऐसी चीजों में, प्राइसिंग में या किसी डिस्प्यूट में वो उस प्राइवेट प्लेयर से केसेस और लिटिगेशन में नहीं उलझ सकते हैं। दूसरी बात जो किसानों की चिंता ये है कि ये जो तीनों अध्यादेश आए हैं ये शांता कुमार कमेटी ने पहले केंद्र सरकार को रिकमेंड किया था, जिसके बाद ये अध्यादेश आए। और उस रिकमेंडेशन का एक पार्ट ये भी था, उस रिपोर्ट का, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट का एक ये भी रिकमेंडेशन था कि आप एमएसपी को खत्म कर दें। तो एक रिकमेंडेशन सरकार जो है मानकर ऑर्डिनेंस ले आई है, तो अब ये जितने हरियाणा पंजाब के किसान हैं वो दूसरे रिकमेंडेशन से डर रहे हैं कि जब सरकार एक रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट कर सकती है तो कहीं एमएसपी सिस्टम ना खत्म कर दे। और सबसे ज्यादा चिंतित पंजाब, हरियाणा, यूपी के किसान इस वजह से हैं कि साल में 2 बार गेहूं और चावल की जो फसल है वो मंडियों में सरकार एमएसपी के थ्रू ही किसानों से खरीदती है। ये मसला है। अब अकाली दल और कांग्रेस का क्या डिस्प्यूट है? अकाली दल हमेशा से किसानों की पार्टी खुद को प्रोजेक्ट करती रही है, लेकिन केंद्र में अलायंस पार्टनर होने की वजह से वो केंद्र के जितने भी ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉज होते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटाया जाना हो या अब जो है अध्यादेश की बात हो, तो शुरू में ये लोग अध्यादेश का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब से यहाँ पर आंदोलन तेज हुआ है, विरोध प्रदर्शन तेज हुआ है, और खास करके पंजाब के जो किसान यूनियंस हैं या किसान हैं, उन्होंने ये कहा है
कि जब ये अध्यादेश पास होंगे तो हम ये नजर रखेंगे कि कौन सा एमपी इसकी सपोर्ट में बिल वोट करता है और कौन इसके अगेंस्ट में वोट करता है। जो अगेंस्ट में करेगा उसको हम कॉन्स्टिट्यूंसी में आने नहीं देंगे। इन सब के बाद जो है पिछले 2-3 दिन से अकाली दल ने अपना स्टैंड सॉफ्ट किया है और कहीं ना कहीं किसानों की हिमायती बनने की वजह से कल उन्होंने सुखबीर बादल जो अकाली दल के प्रधान है या अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और केंद्र ने हमसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया था इस ऑर्डिनेंस को लाने से पहले। गजाली, एक छोटा सा सवाल था कि केंद्र सरकार तो इनकी आय दोगुनी करने वाली थी बहुत जल्दी, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया कि सड़क पे आ गए? यही बात किसान कर रहे हैं कि आप वादा कुछ करते हैं और कुछ सत्ता में आने के बाद कुछ और ही कानून लेके आ जाते हैं। शुरू से स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट, आय दुगनी करने की बात चुनावी रैलियों में सभी पार्टियां करती हैं और केंद्र सरकार ने भी की थी। और अब यहां पर जब आप आ गए हैं तो उसका लक्ष्य आपने 2022 बताया है और उससे पहले एक किसानों की लैंग्वेज में अगर कहें तो अननेसेसरी कानून है। जो एग्जिस्टिंग चीज है आप उसको मजबूत करें, ना कि नया कानून लाएं जिससे अराजकता फैले, क्योंकि किसान जो है लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू बन रहे हैं, धरने दे रहे हैं, पैंडेमिक का टाइम है, हाईवे पे खड़े हैं, लाठीचार्ज हो रहे हैं या हाईवेज ब्लॉक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटीज कह रहे हैं किसान इस पूरे विषय को लेकर। शुक्रिया गजाली। बस विरोध प्रदर्शन हो रहा है और डंडे भी खा रहे हैं किसान, जिसे अन्नदाता की श्रेणी में रखा गया है। उन किसानों को अब पर डंडे बरसाए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो 3 जो अध्यादेश हैं उसका विरोध कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। खबर गृह मंत्रालय ने लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय के सवाल के जवाब में कहा है कि प्रवासी मजदूरों के पलायन के लिए फेक न्यूज जिम्मेदार है। अब फेक न्यूज कहां से आई ये जवाब भी देखना होगा। लिखित जवाब में यह कहा गया है कि सरकार ने कहा कि बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूरों का पलायन लॉकडाउन की अवधि में हुआ है, लेकिन इसके लिए फेक न्यूज जो फैली वो खास वजह। इससे घबराहट हो गई और इसकी वजह से लोग निकल पड़े। इससे पहले सोमवार को एक और अजीबोगरीब बयान दिया था सरकार ने। कहा था कि कौन मरा सड़क पे या ट्रेन के अंदर या कहीं कुचल कर, उसके नंबर्स या उसके आंकड़े उसके पास नहीं है और यही वजह है कि मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में बयान देंगे। कल उन्होंने लोकसभा में एक विस्तृत बयान दिया। उन्होंने चीन ने द्विपक्षीय समझौते का मान नहीं रखा, ये बात उन्होंने कही। संसद में पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच टकराव को लेकर बयान देते हुए रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अब सीमा पर हमारा जो बुनियादी ढांचा है वो पहले के मुकाबले बेहतर है और भारतीय सेना सरहदों की सुरक्षा में पूरी तरह समर्थ है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बहस की इजाजत नहीं मिलने पर कार्यवाही का बहिष्कार किया। राजनाथ सिंह आज राज्यसभा में इस मुद्दे पर बयान देंगे। भारत और चीन के टकराव के बीच पहली बार लेह के इलाकों से भारतीय सेना की तैयारी की तस्वीरें आई हैं। लेह की अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सेना इस मुश्किल मौसम में भी पूरी तरह चौकस नजर आ रही है। सर्दियों से पहले सरहद की पूरी सुरक्षा की तैयारी है। ऊंचे इलाकों में बोफोर्स सहित कई आधुनिक हथियारों के साथ जवानों की तैनाती की गई है। बचाव और दूसरे ऑपरेशंस के लिए जवान लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। अग्रिम चौकियों पर तैनात जवानों को भारतीय वायुसेना खाने पीने के सामान की सप्लाई में भी जुटी हुई है और इसी को लेकर जब कल रक्षा मंत्री भी बोल रहे थे कि अब ये आसान हो गया, बेहतर हो गया, क्योंकि वहां पर जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें बनी हैं, इससे ये जो रसद और सामग्री पहुंचाना आसान होता है। हथियार को लेकर भी राजीव रंजन हमारे संवाददाता वो भी बता रहे थे कि कैसे अब वो भी चिनूक हेलीकॉप्टर जब से आया है तो वो कितना आसान हो गया है। आज हमारी स्टॉकिंग लेवल्स, चाहे वो राशंस की हो, फ्यूल, ऑयल्स या लुब्रिकेंट्स की हो, टेंटेज की हो, हीटिंग अप्लायंसेस की हो, जिसमें बुखारी और कैरोहीटर शामिल हैं, या एमुनेशन की हो, बहुत अच्छे नंबर्स में है। और जहां जहां जो जो चीज पहुंचनी चाहिए वो चीजें वहां वहां पहुंच चुकी हैं।
तो बॉलीवुड में ड्रग को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत लोगों ने दावा किया है, कई सांसदों ने दावा किया है कि इसको सुधारने की जरूरत है। रवि किशन बनाम जया बच्चन हो गया आज पार्लियामेंट में। एक और सांसद हैं जिनका भी बॉलीवुड से वास्ता है और वो अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। हेमा मालिनी, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो आरोप लग रहे हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म का और खास तौर से ड्रग्स का, कि एक ड्रग माफिया है जो कि बॉलीवुड में अब छा गया है और ऑपरेट करता है, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं इस पे। व्यक्तिगत राय यही है कि हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री जो है इतने सालों से सर्वाइव किया है, कितने 50 साल से उसके ऊपर से, तो इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन कैपेसिटी, बिकॉज इट्स एन आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री है। इट इज अ वेरी क्रिएटिव वर्ल्ड। सच ब्यूटीफुल पीपल वर देयर एज आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर्स, writer, cameraman, so many people have joined together and have made this Bollywood. Today it is such a big craze is there all over the world. पूरे सारी दुनिया में लोग इस बॉलीवुड देखना चाहते हैं, बॉलीवुड को आर्टिस्ट को एडमायर करते हैं एंड यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं और कल्चरल फेस्टिवल्स आर आल्सो मेड ऑन बॉलीवुड। इतना कुछ होता है बॉलीवुड के ऊपर। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल आर सो क्रेजी अबाउट दिस फिल्म इंडस्ट्री व्हिच हैज गिवन सो मच ऑफ नेम, फेम एंड डिग्निटी टू एवरीबॉडी। So you cannot just ridicule कि ये ड्रग एडिक्शन एंड अदर थिंग्स जिसकी बात आप कर रहे हैं वो हर जगह होता है, आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो हमारे इंडस्ट्री में भी थोड़ा बहुत जो आया होगा, जैसे कपड़े में कुछ दाग लग जाता है उसको धोने से निकल जाता है, लाइक दैट इट हैज टू बी वॉश्ड आउट। बट आवर इंडस्ट्री इज ब्यूटीफुल और हमारा इंडस्ट्री बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी जगह है, उसका मैं सबको आने के लिए वेलकम करूंगी। आपको लगता है कि हेमा जी, आपको लगता है कि बॉलीवुड में, और ये अक्सर मैंने सुना है बहुत सारे बॉलीवुड स्टार से, कि वो होंगे बहुत बड़े सुपरस्टार लेकिन वो बहुत वल्नरेबल होते हैं और अक्सर होता क्या है कि एक गिद्ध किस्म की मानसिकता के शिकार हो जाते हैं कि क्योंकि उनके बारे में कुछ बोला जाएगा या कुछ लिखा जाएगा और कुछ नेगेटिव लिखा जाएगा तो वो बिकेगा बहुत। तो आपको लगता है कि इसकी वजह से बहुत नुकसान भी होता है सेलिब्रिटीज को? बिल्कुल बिल्कुल इसी वजह से किया जा रहा है। जो जिसको इतनी हिम्मत नहीं थी कुछ बात करने की, वो आजकल कुछ भी बोल रहे हैं किसी भी कलाकार के ऊपर। ये देखकर बहुत ही दुख होता है कि हमारे बड़े बड़े कलाकार जो रह चुके हैं, अपना नाम बनाया है, इतना अपना नाम मुकाम बनाया है, उनके बारे में आज आप कुछ भी बोल रहे हैं कि एक हिम्मत कैसे हो जाती है आप लोगों में? ये गलत बात है। क्योंकि you have to give respect, you have admired, you have loved all these artists, and today because drug addiction के बारे में किसी ने बात छेड़ दिया तो आप पूरे इंडस्ट्री को सबको आप ऐसे बात करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। हेमा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप सही में ये बात मानती हैं कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं? पूरे बॉलीवुड को ये बोल देना कि हर आदमी ड्रग एडिक्ट हो गया है और पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म चल रहा है, आपको लगता है कि ये जनरलाइजेशन गलत है और यही चीज बार बार लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है? देखिए, नेपोटिज्म सब ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था पहले भी। हम लोग अपने बलबूते पे आए हैं, मेहनत किया है, नाम बनाया है। ऑफ कोर्स वी ऑल हैड आवर ओन लक। सब कलाकार अपना अपना डेस्टिनी लेकर आता है, कोई किसी को बना नहीं सकता है। मेहनत करना पड़ेगा, उसका अच्छा मौका मिलता है। मौका इज गिवन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देन यू आर यूटिलाइजिंग इट प्रॉपर्ली एंड यू वर्क हार्ड एंड यू मेक अ नेम। अगर आप ये बहुत बड़ा प्रोड्यूसर का बहुत सारे बेटे लोग हैं, उन लोगों ने भी बहुत फिल्मों में आने की ट्राई किया, कोशिश तो किया। अगर कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई वकील का बेटा वकील बनता है, सिमिलरली इट इज क्वाइट नेचुरल when the children see their parents working in a particular industry, they will also join them. That is what it is. But how successful they are, it is completely depends on them and on their destiny. So you can't call it nepotism. I don't believe in all this. हेमा मालिनी जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूं। जिस तरीके से आप जिस बेबाकी से इस बारे में बात कर रही हैं, आपने बहुत स्ट्रांगली महसूस किया इस बात को, वो आपकी बात से लग रहा है।
आपको लगता है कि और सेलिब्रिटीज जो कि सोशल कॉजेज वगैरह उठाते रहते हैं लेकिन शायद अभी चुप हैं, उनको भी सामने आकर के बोलना चाहिए, बात करना चाहिए बॉलीवुड के बारे में? अभी देखिए, मैं बाकी लोगों के बारे में नहीं बोल सकती हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में इतने सालों से रही हूँ, मुझे इतना नाम, इतना प्यार मिला है कि मैं आज इस इंडस्ट्री को आप ऐसा गलत बात करेंगे कैसा मैं देख सकती हूँ। आई कैन सी इट इज नॉट डन। अभी आके कुछ भी आप बोलेंगे ऐसा, स्पॉइल द नेम ऑफ दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। इसके ऊपर क्या क्या लोग चाहते हैं आगे, इतने ग्लोबली हाउ मच पीपल एडमायर द आर्टिस्ट, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट। हेमा मालिनी जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे, बॉलीवुड की एक जो छवि है उसको बहुत क्षति पहुंची है। एक आम जनमानस में एक बात ये फैल गई है कि बॉलीवुड में सिर्फ अय्याशी होती है, ड्रग्स का बड़ा बोलबाला होता है, सिर्फ नेपोटिज्म होता है। आपको लगता है बॉलीवुड की खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है? जैसे कि आप कहती हैं कि इतनी तकलीफ की इतना ज्यादा नहीं है जितना बनाया जा रहा है, होगा इक्का दुक्का कोई मामला, लेकिन वो पूरा बॉलीवुड को आप नहीं उसमें दोषी ठहरा सकते। तो आपको लगता है वो खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है? देखिए, बॉलीवुड का नाम कुछ खो नहीं सकता है, उसको कुछ करने से जिस पर दाग लगा नहीं सकते। जो दाग लग रहा है छोटे मोटे कुछ है, वो जैसा मैंने कहा कपड़े में दाग लगता है तो उसको वॉश करो तो निकल जाएगा। बट इतने बड़े बड़े कलाकारों का कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए, धर्म जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, देव साहब हैं, राज साहब, देवानंद, ऐसे बड़े बड़े कलाकारों ने इस पूरे इंडस्ट्री को बनाया है। और इसमें ऋषिकेश मुखर्जी, विमल रॉय, गुलजार साहब, रमेश सिप्पी, सुभाष घई, ऐसे इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें बनाई है, तभी तो बॉलीवुड का इतना क्रेज है आज। तो उस इंडस्ट्री का आप एक मिनट में कुछ लोग आके उसको खराब कर सकते हैं, ये मैं नहीं मानती हूँ, ये नहीं हो सकता। आवर इंडस्ट्री विल ऑलवेज रिमेन इन हाई एस्टीम। हेमा मालिनी जी, आप मथुरा से सांसद भी हैं और बॉलीवुड की एक बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। एनडीटीवी से इतनी बेबाकी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके। और वक्त हमारी टॉप 5 न्यूज का, यानी 5 खबरें जो आज की बड़ी और अहम खबरें हो सकती हैं। हमारे एनडीटीवी इंडिया चैनल और एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप इन खबरों को विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन किस खबर को आप विस्तार से और ज्यादा देखना चाहेंगे उसके लिए आप हमारे एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। हम एक पोल पब्लिश करेंगे इन 5 खबरों को लेकर। आपको जो खबर देखनी है आप उसके लिए वोट करें, हमारे तक अपनी राय पहुंचाएं। पहली खबर इस कड़ी में, सर्दी से पहले लद्दाख में सेना की तैयारी तेज। दूसरी खबर, क्या फेक न्यूज ने ली प्रवासी मजदूरों की जान। तीसरी खबर, सड़कों पर उतरे किसान अध्यादेश से नाराज। चौथी खबर, पाक की हरकत पर एनएसए ने बीच में छोड़ी बैठक। और 5वीं खबर, ड्रग्स रैकेट में अब सुशांत की पूर्व मैनेजर से होगी पूछताछ। इन 5 खबरों में से आप जिस खबर को देखना चाहते हैं उसके लिए वोट करें। एनडीटीवी इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है।